दोस्तों आज मैं ऐसे बदनसीब इंसान की बात बताऊंगा जिसके जीवन में आज तक कोई बहार नहीं आया, कोई प्यार नहीं आया किसी का। जहाँ पे देखो मेरे दोस्त लोग मुझे मजाक बना रहे थे कि ये कालिया है, राक्षस है। मेरे दोस्त हंसते थे पहले, अभी भी हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं अकेले रहता हूँ। दोस्त स्कूल के समय से जब किसी पे मैंने पहली बार मोहब्बत किया, जो हर कोई अपनी उम्र में करता है, अपने समय पे करता है, उस लड़की से मैं प्यार कर रहा था। जब मैंने उन लड़कियों से अपनी दिल की बात बताया, सारे किसी से मोहब्बत मेरे भी दिल में था, तो मैंने कहा तो सारी लड़कियां कहते अरे तू राक्षस है, तेरे से कैसे बात करेगी, तू आईना में देख ले, तेरा शक्ल कैसा है। और मेरे दोस्त भी मेरा मजाक बनाते थे, मेरे साथ में सामने रहता तब नहीं बोलते, जब दूर ओ रचतवा आ गया, कालियावा आ गया, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, कालिया है, राक्षस है। गरीबी भी ऐसी हालत थी, लड़कियां कोई भाव नहीं देती थी, पढ़ने कम आ रहा था, कमजोरी, तो अपने ही लोग अपने मजाक बना रहे थे, अपने दोस्त मजाक बना रहे थे। पढ़ाई छोड़ के मैं अपना शहर की तरफ निकला। ऐसा कोई काम नहीं है मेरे साथ ही, पता नहीं क्यों होता है कि ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने काम नहीं किया। कबाड़ी काम में, फैक्ट्रियों में काम किया, टाइल पत्थर काम किया, पेंट का काम किया, लुधियाना पंजाब ऐसे हर प्रदेशों में काम किया। जहाँ पर मैं रहूँ मेरे शक्ल सूरत से ही एक दुश्मन तैयार हो जाए, और दुश्मन तैयार हो जाए, मुझे शोषण करना शुरू कर दे। मैं वहाँ पर जब परेशान हो जाऊँ तो झगड़ा लड़ाई हो जाए, वहाँ छोड़ के भागना पड़ जाए, हट जाऊँ, ऐसा मेरे साथ हो। फिर मैं 2017 में यूट्यूब चैनल पे आया, दलित समाज से हूँ मैं। पहला चैनल बनाया बहुजन कल्याण टीवी, और बहुजन कल्याण टीवी बनाया। मेरे आसपास गांव के लोग जब मोबाइल पे लगूँ तो मेरे वो मोबाइल में लगा रहता है, काम धाम नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है। और अगर साथ में घूमूँ तो मजाक बनाते थे मेरा, और अगर अकेले रहूँ तो वो काम धाम नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है और काम चोर है, मेरे मजाक बना रहे थे। इस तरह से मेरा बहुजन कल्याण टीवी मैंने मोनेटाइज कराया। उसके बाद मेरी बदनसीबी, मेरा लक, बैड लक देखो कितना, चैनल मोनेटाइज हुआ, बढ़ रहा था तेज़ी से, मिलियन व्यूज आ रहे थे। उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया जो मिलियन व्यूज आया, मोनेटाइज तभी था। उसके बाद भी स्ट्राइक लोगों ने मारा और चैनल अंत में बैठ गया। उस चैनल को मैंने बेच दिया और मैंने दूसरा चैनल खड़ा किया पब्लिक दस्तक के नाम से। उसमें भी पता नहीं क्यों मेरे में ही लोग नहीं देखते हैं, यूट्यूब मेरे ही अब नहीं प्रमोट कर रहा है। किस तरह बहुजन कल्याण टीवी को मैंने चलाया था, मैंने आगे बढ़ाया तो बहुत काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब कोई सपोर्ट नहीं करता है। बहुत मेहनत से चैनल आगे बढ़ा था, अब मेरे ही लोग मुझे मेरे ना फेसबुक पे लाइक करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना मेरे गांव के लोग मुझे पसंद करते हैं। पता नहीं मेरे क्या है। मैं अकेले रहता था, अकेले जब मैं किसी के साथ, दोस्तों के साथ रहूँ तो मेरा मजाक बना दे, अकेले रहूँ तो लोग मेरे कहते घमंडी है। तो शोषण मेरे हर साथ हो रहा था, घमंडी। और मैंने सब्जी के बेचना काम किया, कपड़े का दुकान किया। पता नहीं मेरे साथ बैड लक कि मैं सफल नहीं होया आज तक। चैनल पे आया, यूट्यूब चैनल पे आया, वो भी सफल होकर अंत में मैं नीचे आ गया। आज 4 साल 5 साल पीछे हो गया। इस चैनल पे आया हूँ, यहाँ पे बदनसीबी मेरी देखिए, ये भी चलना बंद हो गया, ग्रोथ ही छोड़ दिया मेरा। पब्लिक दस्तक भी इतना बुरा हाल, मुझे ऐसा लगता है मैं सुसाइड कर लूँ। इधर मेरे गांव के लोग मुझे मजाक बनाते थे, स्कूल में लड़कियां मुझे बनाती थी, वो कालिया आ गया, राक्षस आ गया। अब तो मेरे शादी हो गई, 3 लड़की बच्चे हैं मेरे। मैं सोचता हूँ कि मेरा भविष्य कहाँ है, कोई काम और जो काम करता हूँ सफल। में टाइल पत्थर का मिस्त्री था, वहाँ पर भी जाऊँ तो लोग ठेकेदार इतना सताते थे, और दिहाड़ी कर लूँ तो पैसे के लिए चप्पल गिर जाता था, पैसे नहीं मिलता, ठेकेदार लोग लेके भाग जाएं। इतनी मजबूरी थी मेरे पास, घर में इतनी तंगी थी, परिवार वालों के पैसे की ज़रूरत रहता था क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं। मेरे बच्चे मेरे से बात करना छोड़ दिए। ऐसा लगता है कि मैं फांसी लगा लूँ, जहर खा लूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है।
यूट्यूब पे आया, यूट्यूब भी सफल नहीं हो रहा है। जब मैं सब्जी बेच रहा था जयपुर में तो मेरे नाना जी गुजर गए, सारा पैसे लगा के वहाँ गया, जयपुर का धंधा छूट गया। और जब मैं कपड़े बेच रहा था तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, सारा पैसे उसमें लगा दिया और मैं टूट गया। ड्राइवरी सीखा, टाइल पत्थर में आ गया, टाइल पत्थर में मिस्त्री बन गया। उसके बाद टाइल पत्थर में काम करने लगा। जब मिस्त्री ठेकेदारी करने लगा तो काम ही मिलना बंद हो गया, नोटबंदी आ गई। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, यूट्यूब पे आ गया। यूट्यूब पे किसी तरह मोनेटाइज कराया बहुजन कल्याण टीवी। वो चैनल में मैंने गलती, अब मेरे बदनसीबी देखी है कि मेरे साथ ऐसा घटना हो जाता है। मैंने वो उस वीडियो को डिलीट कर दिया, कॉपीराइट डिलीट करने गया था, वो डिलीट हो गया। ये बैड लक है। और वो वीडियो डिलीट हुआ और मैं 5 साल 2019 का मोनेटाइज चैनल था और आज इतना मैं पीछे हो गया। 2023 मैं इतना पीछे हो गया। अब तक वो चैनल कितना रुपया कमाया होता मैं, लेकिन मेरी नसीब है या बदनसीबी है या बैड लक है या लक बाई चांस, क्या बोलते हैं, कुछ भी मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गुनाह किया। मेरे ही साथ क्यों हो रहा है ऐसा। लोग मजाक भी बना रहे थे। अब तो मेरे परिवार वाले भी मेरे विश्वास नहीं कर रहे हैं। परिवार वाले कहते तेरे 3 बेटी है, तेरा कैसे चलेगा, भविष्य कैसे चलेगा, शादी करनी है बेटी का, बच्चे को पालना है, पर महीने में 1000-2000 नहीं किस्त देना रहता है, कमरा किराया देना रहता है दिल्ली के अंदर। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। चैनल पे वीडियो नहीं चल रही है, इतना बुरा हाल है। काम के मामले में फेल हो गया। यूट्यूब पे लगातार वीडियो डालता हूँ, सबकी मोनेटाइज मेरे पीछे पीछे आने वाले आगे निकल गए, मैं आगे कर रहे कि मैं पीछे हो गया हूँ। यहाँ भी बदनसीबी है। अब तक सोच रहा था कि मैं उन कामों मन से नहीं कर रहा था, इसलिए मैं फेल हो गया। टाइल पत्थर, और क्योंकि उसमें मेरे साथ घटनाएं घटी थी, इसलिए मैं फेल हो गया। सब्जी के समय पे नाना गुजर गए, सब्जी बेच रहा था जब, और कपड़े जब बेच रहा था तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई, उसमें पैसे लगा दिया। टाइल पत्थर का सीख रहा था, उस समय बहन की शादी आ गई और फिर वहाँ छोड़ दिया। लेकिन यूट्यूब तो लगातार मैं 2018 से कर रहा हूँ। एक गलती किया लेकिन फिर से चैनल खड़ा किया, उसके बाद इसमें भी मैं असफल हो रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यूट्यूब भी मेरे साथ क्यों ऐसा मज़ा ले रहा है। अब तो मेरे गांव वाले मज़ा ले रहे हैं कि मोबाइल में लगा रहता, ना कमाना ना धमाना ना कुछ। बीवी बच्चे बात करना बंद कर दे कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरे बच्चों 3 बेटी है, कैसे तुम्हारा चलेगा। अब तो ऐसा लगता है कि मैं फांसी लगा लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। 3 बेटियों को पालन करना है। एक बड़ी बेटी मेरी 7 साल की हो गई है, दूसरी 3 साल की हो गई, उसके 1.5 साल 2 साल की हो गई तीसरी बेटी। और कोई कमाई का नहीं है। महीने किसी दिन मैं बिना खाए रह जाता हूँ। जिस समाज के मैं लड़ता हूँ वो समाज मेरा मदद नहीं करता, वो बहुजन नेता मुझे मदद नहीं करते हैं, मेरा मदद कोई नहीं करता है। किसी तरह से मैं अगर इधर उधर दिहाड़ी लगा करता हूँ तो अपना किराया भाड़ा लगा देता हूँ दिल्ली जैसे शहर में, और सारा पैसे ख़त्म हो जाता है। कमरा किराया, रास्ते का किराया, अपना खाना सब खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को नहीं दे पाता, ऊपर किस्त देना होता है। अपने बच्चों को मैं कुछ नहीं दे पाता हूँ, एक कपड़ा नहीं दे पाया हूँ। ऐसा दिल करता है कि मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ। देखते ही देखते मेरी बेटी 7 साल की हो गई बड़ी, लेकिन उसको अभी तक जन्मदिन नहीं मना पाया हूँ। रात को रोता हूँ, दीवार पे हाथ मारता हूँ, सर फोड़ता हूँ, लेकिन मेरा बदनसीबी है कि मेरे बड लक है। और ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर, डेली वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ, लेकिन यूट्यूब मेरे ही वीडियो नहीं प्रमोट करता है। सभी हो जा रहे हैं, सबकी चैनल आगे बढ़ जा रहे हैं, सभी लाखों कमा के राजा हो गए। मैं 5 से 7 साल हो गया लेकिन 1 रुपया नहीं कमा पाया, आज तक 1 रुपया नहीं आया। 2-2, 3-3 चैनल हो गए मेरे पास। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दोस्त लोग मेरी मजाक ले रहे थे। अब घर पे जाता हूं तो ऐसा लोग कहते हैं, ओ करियवा आ गया है, कामचोर है, मोबाइल में लगा रहता है, कुछ करना धरना नहीं है। अब ऐसा सब मजाक हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। रोना आता है, कमज़ोर दिल का नहीं हूं कि रो दूं। मेरा 30-35 साल का उम्र हो गया है मेरा।
दूसरा काम करने का हिम्मत ख़त्म हो गया है। 40 की उम्र पे आने के बाद आदमी काम करना बंद कर देता, कुछ भी इच्छा नहीं करता है। शरीरों में अब थकान होती है, लेकिन आगे नहीं सफलता मिल रहा। मैं क्या करूं? मेरे साथ ऐसा घटनाएं पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपना दर्द, मैं इसलिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ नहीं कुछ हो रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों को शेयर करूं, क्या किसी अंदर अंदर घुटता था। एक तो मेरे दिल्ली में जब आया, मैं जब 2018 में आया, मेरे समाज के लोग मेरे में कालिया है, शकल सूरत नहीं है, पत्रकारिता में आ गया है। क्या अम्बेडकर ने ये कहा है कि तुम पत्रकार नहीं बना दिया संविधान में पत्रकार बनने के लिए। कपड़े अच्छे नहीं थे, कपड़े की मज़ा ले रहे थे मेरे समाज के लोग। यहाँ पर मेरे ही समाज के लोग मेरे ही नाम पे, मेरा अगर कोई समाज का मदद करता था तो मेरा ही जेब से पैसे ले लेते थे। मेरा कहीं से मदद नहीं हुआ। मैं काम दिहाड़ी कर करके समाज के लिए लड़ता हूँ, लेकिन ये समाज मुझे कुछ नहीं दिया जिस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूँ। इन समाज से मुझे शोषण ही मिल रहा है। जब मैं जाता हूँ, मिलता हूँ, तो बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, कहते हैं राक्षस है, आ गया है कालिया, जिम्बाब्वे वाला आ गया, साउथ अफ्रीका वाला आ गया, पीठ पीछे ऐसे मजाक बनाते हैं। इस तरह गांव में भी होता था, मेरे दोस्त लोग करते थे, स्कूल की लड़कियां करती थीं, ऐसा करता था। रोना मेरा भी इच्छा था कि कोई, मैं जब सबको देखता था कि लड़की से बात कर रहे हैं, मेरा भी इच्छा था कि किसी लड़की से मेरी भी बात हो। लेकिन पहले ही लड़कियों से बात करने से पहले मेरे को ये मिल जाता था सबक कि तेरा शकल ना सूरत, पहले अपना शकल आईने में देख ले। आज तक मैंने किसी लड़की से बात नहीं हो पाई है, ना मेरी दोस्ती हो पाई है। 3 बच्चे का बाप हो गया हूँ, माँ बाप के पसंद से शादी हुआ और मैं इसी में खुश हूँ अब। लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, सिर्फ खोया खोया, अपन पाया नहीं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मैं कमाने का उम्र ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां से अपने बीवी बच्चे को पालूं। मेरे ससुराल वाले मुझे ताना देते हैं, मेरी बीवी मुझे ताना देती है, मेरे बच्चे मुझे डांटते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं 100-200 रुपये, वो नहीं दे पाता हूं कि उनको कुछ शौक़ पूरा करने के लिए, बीवी के शौक़ पूरे नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा समय और कामों से हट गया है। इसी में मेरा सब मन लगा रहता है, इंटरेस्ट लगाता है इसमें। मैं सोचा आज कल बेहतर होगा, कल मेरा वीडियो चल जाएगा, कल मैं अपने बच्चों के लायक हो जाऊंगा, कल मैं और एक जगह मन लगाऊंगा तो भी होगा। लेकिन पहले दोनों तरफ मन लगा रहा था, तब और असफल हो गया था। अब इस चैनल से एक ही जगह मन लगाता हूँ, तभी असफल हो गया हूँ। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। गरीब परिवार से, मिडिल क्लास के बहुत दिक्कत है। मुझे अब दिल करता है सुसाइड कर लूँ, दिल करता है कि फांसी लगा लूँ, जहर खा लूँ। कुछ समझ में नहीं आता। जब अंधेरे में होता हूँ, रात के अंधेरे में दिमाग कुछ काम नहीं करता है, ऐसा करता हूँ। जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ धोखा करता है। जिसके साथ, चाहे पत्रकार हुआ, चाहे समाज हुआ, कुछ जिस पे मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ सबसे पहले धोखा करता है। मेरे भावनाओं को से वो लूटता है। मेरी शरीफत ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता हूँ, फ्रॉडगिरी नहीं करना चाहता हूँ, वही मेरे को सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मैं चापलूसी नहीं करता हूँ, किसी नेताओं के तलवे नहीं चाटता हूँ, ये मेरे सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरे जैसा दुनिया में कोई बदनसीब नहीं है जो हर चीज़ में असफलता हो रही है, कामयाबी नहीं मिल रही है, गंवाते जा रहा हूँ।